दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है टोयोटा के इटियोस के ऊपर, जिसको हमने 48 पिन के अंदर CNG सीक्वेंशियल किट इंस्टॉल किया है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है CNG के ऊपर टोयोटा की इटियोस। तो ये हमारे पास आई थी CNG किट इंस्टॉल करने के लिए। इसका CNG किट इंस्टॉल करके हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि CNG टोयोटा इटियोस के अंदर किस तरह से इंस्टॉल किया गया है, और फिर इसके ओनर से भी आपको मिलवाऊंगा, उनका भी फीडबैक लेते हैं कि उन्हें हमारा इंस्टॉलेशन कैसे लगा और गाड़ी CNG के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसके इंजन बे से। तो बोनेट खुल चुका है और ये इंजन बे है। मैं इसका स्टैंड लगा देता हूँ। स्टैंड लग चुका है और अभी मैं आपको इसका इंजन बे बताता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से CNG सीक्वेंशियल किट टोयोटा के इटियोस के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी रिड्यूसर के ऊपर। ये 2 स्टेज का रिड्यूसर है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। रिड्यूसर का काम होता है इंजन CNG टैंक में से आने वाली हाई प्रेशर गैस को इंजन की यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये इसका प्रेशर गेज का काम होता है। जो CNG स्विच आपकी गाड़ी के अंदर लगा है उसके अंदर इंडिकेट करना कि CNG टैंक के अंदर कितना गैस बची है। ये इसका है फिलिंग वॉल और हम यहाँ से गैस भरवाते हैं। और अभी मैं आपको इसका ECM बताता हूँ कि ECM हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये रहा इसका ECM, इसको प्रॉपर इंस्टॉल किया है हमने और बहुत ही अच्छे से फिटिंग हुआ है इसका। अब मैं आपको इसका वायर दिखाता हूँ कि वायर लूम हमने किस तरह से खींचा हुआ है। तो इसका वायर लूम है CNG का, तो पूरी तरह से कंसील किया गया है और ये इस तरह से जो गाड़ी की वायर लूम है उसी के साथ CNG का भी वायर लूम आ रहा है। और हमने इसके इंजेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन इंस्टॉलेशन है। परफेक्ट इंस्टॉल हुआ है इसके इंजेक्टर रेल और हमने कम से कम गैप रखा है इंजेक्टर रेल के अंदर और जो इनलेट के अंदर वॉल जाता है उसके अंदर। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है CNG के ऊपर। तो अभी मैं आपको इसका स्विच बताता हूँ कि स्विच इटियोस के अंदर किस तरह से इंस्टॉल किया गया है। तो ये है CNG का स्विच जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी मैं आपको स्विच ऑन करके स्टार्ट मारता हूँ। ओके, वेलकम स्क्रीन आ चुकी है हमारी और अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, RPM 1000 को पहुँच चुका है। और अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये वेटिंग आ रहा है। इसकी लाइट बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये वेटिंग आ रहा है। ये कैमरे के वजह से फ्लैप पड़ रही है उसके अंदर। स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। और ये वेटिंग आ रहा है। मैं हल्का सा रेस दे देता हूँ ताकि गाड़ी CNG पे शिफ्ट हो जाए। तो ये CNG पे हो चुकी है। ओके, और अभी मैं आपको इसका RPM बताता हूँ। देखिए, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। RPM पूरी तरह से स्टेबल है, कोई किसी तरह की कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही है और ना ही इटियोस के अंदर कोई चेक लाइट वगैरह आई है। तो अभी मैं इसका AC ऑन करता हूँ और ऑन करके आपको बताता हूँ। अभी इसका AC ऑन हो चुका है और अभी देखिए हल्का सा जो अपना RPM है वो 900 से 1000 के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि AC लगाने के बाद थोड़ा सा इंजन का RPM बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। ऐसा होना ही चाहिए। AC शुरू होने के बाद आपका RPM थोड़ा ऊपर जाना ही चाहिए। तो अभी मैं इसका AC बंद कर देता हूँ। AC बंद हो चुका है और अभी आप देखिए हल्का सा नीचे आ चुका है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है CNG के ऊपर और हमारी गाड़ी CNG के ऊपर ही है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका टैंक बताता हूँ कि टैंक किस तरह से हमने इटियोस के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इटियोस का टैंक इंस्टॉल किया हुआ है
और अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा टैंक है ये, लगभग 17 किलो का टैंक है इसके अंदर, और 10-11 किलो गैस आराम से इसमें बैठ जाती है। तो इस तरह से इसका टैंक इंस्टॉलेशन हुआ है। और एक बात ये हम लोग हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि इसके नीचे जो है ये कुशन पैड होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी गाड़ी आपकी रफ़ रोड पे या स्पीड ब्रेकर पे जाती है, जो टैंक का जो लोड है वो आपके बॉडी के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है कुशन के ऊपर, जिसके वजह से बॉडी का पतरा लगभग कट नहीं होता है। तो ये था हमारा सीएनजी किट इंस्टॉलेशन इटियोस के ऊपर। तो अभी पूछते हैं इनके ओनर्स से कि उन्हें हमारा इंस्टॉलेशन कैसे लगा और इटियोस सीएनजी के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर रही है। हां, ओके, ॲड गॅस आलेला आहे आपल्याला। तर आज सचिन सरच्या गाडींना आम्ही सीएनजी किट इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि हा आम्ही यांना स्मार्ट स्विच फिटिंग करून दिलेला आहे। सर ओपनिंग करा त्याचं। हां, ओके, एकदम मिरर फिनिश आहे, चकाचक। येस, मस्त आहे। कसा वाटला सर स्विच? एकदम मस्त। हा फक्त आपल्याकडेच आहे, अजूनपर्यंत मी कोणत्या सीएनजीच्या गाडीला असा स्विच बघितलेला नाही। छान आहे ना एकदम? येस येस, अट्रॅक्टिव्ह आहे नाही बरोबर। आणि कसं गाडी जवळजवळ डिजिटल आहे, हां, त्याबरोबर स्विच पण डिजिटल, मजा येते, मस्त वाटते एकदम। हो हो। आता आपण टेस्ट ड्राईव्ह बघत आहोत टोयोटा इटियोसची, ज्याला आम्ही 48 पिनमध्ये सिक्वेन्शियल किट बसवलेला आहे आणि सचिन सर पण आपल्या बरोबर आहेत। सर नमस्कार। नमस्कार। आणि बऱ्यापैकी ट्रायल आम्ही बघितलेली आहे या गाडीची आणि त्यांनी पण एक्सपिरियन्स केलेला आहे, गाडी कशी चालते, काय चालते। तर त्यांना विचारूयात की त्यांना आपला इन्स्टॉलेशन कसा वाटला आणि गाडी सीएनजी वरती कशी परफॉर्म करते ती। सचिन सर। हॅलो। हां, ह्याच्यामध्ये कसं आहे की अजूनपर्यंत मी सीएनजी गाडी सुद्धा चालवलेली आहे, वॅगनर वगैरे, आणि ही गाडी माझी घरचीच आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेट्रोल आणि सीएनजी वर जी मूव्ह करते गाडी, तर त्याच्यामध्ये समजत नाही की गाडी सीएनजीवर आहे की पेट्रोलवर आहे ते, आणि परफॉर्मन्स खूप चांगला आहे। मी सगळी टेस्ट घेऊन बघितले, म्हणजे चढावमध्ये गाडी थांबवून सुद्धा परत नंतर ते फर्स्टवर टाकून उठवून बघितलं पिकअप कशी घेते किंवा काय। जशी पेट्रोलवर पिकअप घेते सेम पिकअप सीएनजीवर घेते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये जे डिजिटल त्यांनी किट जे दिलेले आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये फ्यूल आपण जे भरतो गॅस, तर गॅस किती त्याच्यामध्ये गॅस भरला गेलेला आहे, किंवा ह्याच्यामध्ये RPM सुद्धा शो होतो, नंतर टेम्परेचर शो होतो। आणि माझ्या गाडीमध्ये बसवलेलं हे पहिले किट आहे, त्यामुळे आय एम हैप्पी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सीएनजी किट बिटाना है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए साई श्रद्धा मोटर्स से।